हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज एमजन हक। आज हम लोग 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 में थोड़ा सा ये कहता है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि परिधि जैसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं परिधि को, ठीक है, और उसके व्यास जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं के अनुपात आपको पता होगा कि सी बाई डी जब भी हम लोग इस तरीके से लेते हैं से परिभाषित किया जाता है। किसको क्या जाता है? तो पाई को, यानी आपने पढ़ा होगा 8 पे पढ़ा हो या 7 में पढ़ा हो कि हम लोग कोई भी सर्किल लेते हैं ऐसे, और उस सर्किल का अगर आपको ये वाला मेजरमेंट अगर आपको मिल जाए और उसके साथ साथ आपको डायमीटर मिल जाए और उसका जब आप अनुपात निकालिएगा तो वो वैल्यू जो है पाई के बराबर आता है। चाहे कोई भी सर्किल लीजिए, कोई भी सर्किल का सर्कमफ्रेंस ले लीजिए और उसी सर्किल का जिसका आपने सर्कमफ्रेंस लिया है उसी का डायमीटर लेंगे तो आपको हमेशा वैल्यू क्या आएगा? पाई आएगा। तो इस बात को ये यहाँ तक कह रहा है कि ये एक तरह से पाई का आपका डेफिनेशन हो गया। अब ये कह रहा है अर्थात पाई इक्वल टू सी बाई डी है, तो यह इसका तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे ये बता रहा है कि पाई एक अपरिमेय है। तो इस अंतर्विरोध का निकारण आप किस प्रकार करेंगे? तो सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि इसका पाई जो है एक स्पेशल नंबर हो गया, ठीक है, और इसका कोई अंत विरोध नहीं, ये एक स्पेशल नंबर है, इसका कोई अंत विरोध कहने का मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन इसका मतलब होता है विरोध करने वाला ऐसा कोई चीज, ठीक है। तो इसका कोई अंत विरोध नहीं है, ठीक है। और जब भी आप किसी भी स्केल पे या किसी भी तरीके से जब आप मेजरमेंट करेंगे तो ये हमेशा और हमेशा आपको अप्रोक्सीमेट एक परिमेय नंबर देगा, जिसको आप लोग जानते हैं 22/7 कहते हैं, 22/7। तो यह आपको केवल अप्रोक्सीमेट, ठीक है, लगभग जो होता है अप्रोक्सीमेट परिमेय संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमेशा क्योंकि स्पेशल नंबर है तो हमेशा आपको कोई भी आप जैसे जब भी आप कोई सर्किल लीजिएगा और उसके सर्कमफ्रेंस से सी बाई डी जब कीजिएगा तो आपको अप्रोक्सीमेट π/2, यानी ये भी जो वैल्यू है ये पॉइंट में है और ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी आसान है, ठीक है, मगर ये क्या है? परिमेय संख्या में है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको हम लोग परिमेय संख्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है। तो अतः आप यह अनुभव नहीं कर पाते कि सी या डी एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह कहता है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए, ठीक है। जैसे हम लोग पिछले एग्जाम्पल को भी हम लोग देख चुके हैं, अदर बुक का एग्जाम्पल था वो, ये एनसीईआरटी का है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला मेरा काम था कि हम क्या करेंगे कि पहले लाइन ले लेंगे, ठीक है। मान लिया कि ये 9.3 मेरा ये हो गया, जितना रूट के अंदर रहेगा उतना आपको स्केल से लाइनिंग खींच लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है
कि यहाँ नाम दे दीजिए P और ये O, और उसके बाद फिर 1 सेंटीमीटर आपको स्केल से फेर लेना है, ठीक है। और अब क्या करेंगे कि इस पूरे को आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे, मान लो यहाँ सेंटर आ गया, ये आपका हो गया केंद्र। इसको आप त्रिज्या मान के, इसको आप त्रिज्या मान लेंगे, और त्रिज्या मान के क्या करेंगे कि एक हाफ सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ इसको हम लोग ऐसे एक लाइनिंग खींच लेंगे, और लाइनिंग खींचने के बाद ये तो आपका ऐसे, ये ऐसे हो गया, ये आपका रेडियस हो गया, और ये लाइनिंग जो हम लोग आता है वही कहलाता है √9.3। और इसको आप इस तरीके से आगे जब बढ़ाइएगा तो ये आपका यहाँ पे कहीं पे आपका √9.3 आंसर आएगा। तो कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये लाइनिंग लीजिएगा, उसके बाद 1 सेंटीमीटर और बढ़ जाइएगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक को हाफ कीजिएगा, और फिर एक सेमी सर्किल ड्रॉ कीजिएगा। उसके बाद आपको ये लाइनिंग खींचना है, और उसके बाद वो कर्व जो लाइनिंग है इस तरीके से मतलब एक कर्व बनता है। जैसे मान लीजिए 2 लाइनिंग ऐसे है तो उसको हम लोग ऐसे ऐसे कर्व बनाते हैं। यूँ मान लीजिए कि ये एक सर्किल रहा होगा, इस तरीके से ये पूरा ऐसे सर्किल रहा होगा, और इस सर्किल का ये ऐसे और ये ऐसे जो ये कर्व होता है ना, ये वाला, ये वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। तो क्योंकि हम लोग अपने हाथ से करते हैं तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है, नहीं तो ये एक्चुअल में क्या है, ये इस तरह का पूरा ऐसे ऐसे ये कर्व ही बनता है, ठीक है। 1.5 का ये क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 5। यहाँ कहता है निम्नलिखित के हरों का परिमयकरण कीजिए। परिमयकरण का मतलब होता है रैशनलाइज करना। रैशनलाइज करने का मतलब ये हुआ कि नीचे में जब भी फ्रैक्शन होता है या परिमेय संख्या होता है हमारे पास, तो नीचे में अगर आपका यानी हर में अगर आपको रूट है, ठीक है, रूट वाली कोई भी संख्या है तो वो उसको हम लोग जनरली नहीं रखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी कर रहे हैं और उसमें अगर नीचे में रूट आ गया तो जब भी देखिएगा हमेशा क्या होता है कि आंसर जब आप देखते हैं तो वो क्या होता है, परिमयकरण किया हुआ होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो √7 है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे कोई ऐसा इंटीजर लाने की कोशिश करेंगे जो हमको ईजिली डिवाइड करने में हमको मतलब सुविधा हो, ठीक है। तो ये देखिए 1/√7 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 1/√7 है, तो आपको क्या करना है कि जो नीचे रहता है उसी से ऊपर और उसी से एक बार नीचे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये √7 हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा √7 ऊपर में और नीचे में √7 × √7, ये हो जाएगा आपका 7। तो ये आपका हो गया। अब क्योंकि 7 आ गया तो इजिली आप क्या करते हैं, √7 का वैल्यू लिख के इजिली आप डिवाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए, तो यहाँ पे क्या है कि √7 - √6 है, ठीक। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि 1/√7 - √6 है, तो अगर ये माइनस है तो हम लोग साइन क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो √7 + √6 डिवाइडेड बाय √7 + √6, इस तरीके से। अब ऊपर वाला तो √7 + √6 हो जाएगा, मगर नीचे वाले क्या है, ए, यहाँ देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास था a + b और a - b, इस तरीके का एक फॉर्मूला था। तो ये वैसा ही है, a - b और a + b, तो ये हो जाएगा 7 - 6। तो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा √7 + √6 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो 1 का कोई वैल्यू है नहीं। अब देखिए यहाँ पे √5 + √2 है, तो हम इसी में कर देते हैं। आपको यहाँ पे साइन अगर प्लस है तो आप माइनस लेंगे, और ये हो जाएगा √5 - √2 और डिवाइडेड बाई √5 - √2। अब ये √5 - 2 हो जाएगा, और यहाँ वही सेम चीज a + b और a - b, तो ये हो जाएगा 5 - 2, तो ये आपका हो गया √5 - √2, और ये 5 में से 2 गया तो ये हो गया आपका 3, ठीक है। यहाँ भी इसी में कर लीजिए। √7 - 2 है तो आप क्या कर लेंगे, √7 + 2 कर लेंगे, और ये √7 + 2 हो जाएगा।
ये फाइनल हो जाएगा आपका √7 + 2, और ये आपका हो गया √7 और √7 क्या हो जाएगा 7, और ये 2 है तो कितना हो जाएगा a + b तो √7 है तो ये 7 हो जाएगा, और ये 2 2 -4 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका √7 + 2 और ये 3, ये फाइनल।